Welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा और आज हम देखेंगे जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स हैं, एसेंशियल वर्ड्स एज वेल एज जो एसेसरी वर्ड्स हैं, उनका अरेंजमेंट किस तरह से है, दैट इज मॉर्फोलॉजी, है ना। हम जो बाहर से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हम उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज अबाउट द फ्लावर, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर की। बट इससे पहले कि हम कुछ भी स्टार्ट करें, एक बार देखते हैं कि हमें इजीली ऐप के साथ कैसे जुड़ना है, ठीक है। तो इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, इजीली ऐप को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने आपका ऐसा कुछ आएगा, आपको फोन नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। तो फोन नंबर के बाद आप यहाँ पे बोल देंगे यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपसे मांगी जाएगी सारी इंफॉर्मेशन, आपकी जो भी सारी डिटेल्स हैं, ठीक है, उन सब डिटेल्स को आप फिल कर देंगे। आफ्टर दैट OTP पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वेरीफाई विद OTP, यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट एन OTP, ठीक है। तो OTP से वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद, क्लिक करने के बाद आपके सामने खुलेंगे ये सारे कोर्सेज, ठीक है। तो राइट नाउ यू वांट टू परचेज द कोर्स ऑफ विच क्लास, दैट इज नीट। तो नीट को सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट आपको सिलेक्ट करनी है आपकी क्लास, कौन सी क्लास है, 11th क्लास, दिस इज प्रारंभ बैच, ठीक है। तो आफ्टर दैट बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये कोर्सेज हैं हमारे फॉर बोर्ड एंड नीट की प्रेपरेशन के लिए, जिनका कंप्लीट अमाउंट जो है दैट इज 8,999 रुपीज। बट चिंता करने की बात नहीं है, अगर आप इस अमाउंट को पे नहीं करना चाहते, किसी भी कारणवश आपको लगता है कि हम ये अमाउंट पे नहीं कर सकते या हमें पूरा का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, बस छोटा सा फ्री इजीली कूपन कोड को एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही आप फ्री इजीली एंटर करेंगे, कोड डालेंगे, कूपन कोड, आपको पूरा का पूरा अमाउंट 8,999 रुपीज जो है दैट विल बी वेव्ड ऑफ, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो प्रिपेयर्ड कोर्स है फॉर 11th 12th एंड नीट के लिए, दैट यू आर एबल टू गेट दैट। क्योंकि हम चाहते हैं किसी भी बच्चे का जो ड्रीम है, डॉक्टर बनने का जो सपना है, वो कहीं ना कहीं पैसे की वजह से नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि जो एजुकेशन है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपको देने की, ये इंडिया के हर बच्चे तक पहुंच सके, राइट। तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक क्या है, जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, दैट इज पार्ट्स ऑफ फ्लावर। हम बात करेंगे फ्लावर के पार्ट्स की, ठीक है। फ्लावर के कल हमने डिस्कस किए थे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फ्लावर के पार्ट्स वी हैव डिस्कस्ड दैट दे हैव, दिस इज अ कंडेंस्ड शूट, है ना, हमने ये डिस्कस किया था। एक बार दोबारा से बात करते हैं। फ्लावर जो है एक कंडेंस्ड शूट है। कंडेंस्ड शूट का मतलब जितने भी नोड्स हैं उस शूट के ऊपर, दे आर कंप्रेस्ड होने के बाद हर जो नोड है, जो जितने भी कंसेक्यूटिव एक साथ जो नोड्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फ्लोरल वॉल्स के अंदर। दैट इज आउटर वॉल हमने डिस्कस किया था, दैट विल बी कैलिक्स, देन करोला, देन एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम, ठीक है। तो हमने एंड्रोशियम और गाइनोशियम को क्या बोला था, दीज आर द एसेंशियल वर्ड। व्हाई, क्योंकि ये किस में पार्ट लेंगे, ये पार्ट लेंगे रिप्रोडक्शन में। यू नो, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म। फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंजियोस्पर्म्स का, तो इसीलिए इनके पास मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट विल बी प्रेजेंट, ठीक है। चलो, तो स्ट्रक्चर हमने बनाया था फ्लावर का। Each flower normally has 4 floral whorls. क्या क्या, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। हमने कल भी डिस्कस किया था। What is this? This is receptacle, है ना, पेडिसेल जिसको हमने बोला था, रिसेप्टिकल, और इसको हम क्या बोल देते हैं, पेडिसेल, दैट इज स्टॉक ऑफ द फ्लावर।
ये जो ग्रीन ग्रीन से लीव्स आप देख रहे हो बेटा, ये क्या है? दीज आर सेपल्स. अ ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स. अ ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स. आफ्टर दैट ये जो आपको कलरफुल सी स्ट्रक्चर दिख रही है, व्हाट आर दीज? दीज आर पेटल्स. और ग्रुप ऑफ पेटल्स को बोलते हैं कोरोला. ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलेंगे? कोरोला. आफ्टर दैट वी हैव दिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब एंथर. ये जो आपको इस तरह से लोड से स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दीज आर एंथर एंड दीज आर ज्वाइंड बाय फिलामेंट. तो ये क्या है? फिलामेंट. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं स्टेमेन, और क्या बोल देते हैं? एंड्रोशियम. गाइनोशियम देखो क्या है, यूनिट क्या है? ग्रुप ऑफ कार्पल्स को हमने बोल दिया गाइनोशियम. तो कार्पल क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ गाइनोशियम. देन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा कौन सा प्लेटफॉर्म बेटा? ये लैंडिंग वाला प्लेटफॉर्म. स्टाइल ये लॉन्ग वाला पार्ट, और ओवरी क्या है? स्वोलन वाला पार्ट. और ओवरी के अंदर ये क्या लगे हुए हैं? दीज आर ओव्यूल. व्हाट आर दीज? दीज आर ओव्यूल. ठीक है, तो अगर हम अलग अलग कर दें तो ग्रीन से कलर के छोटे छोटे जो लीव्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कैलिक्स. ठीक है, और कलरफुल जो पेटल्स हैं उनको बोलते हैं करोला. क्या पर्पस है इनका? इनका पर्पस है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, राइट. और एंड्रोशियम क्या है? स्टेमेन और एंथर्स एंड फिलामेंट को मिला के बनता है स्टेमेन, और स्टेमेन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम. ठीक है, इस तरह से ये जो लैंडिंग सा प्लेटफॉर्म है, दैट इज स्टिग्मा. ये क्या पार्ट है बेटा? दिस इज स्टिग्मा. और ये लॉन्ग सी जो नेक आ रही है, इसका नाम है स्टाइल. दिस इज नोन एज स्टाइल. और नीचे वाला जो बेसल पोर्शन इज स्वोलन, इसको क्या बोलते हैं? ओवरी. दिस इज ओवरी. ठीक है, और ओवरी के ऊपर क्या लगे हुए हैं? ओव्यूल्स. क्या लगे हैं? देयर आर ओव्यूल्स. तो दिस इज ओवरी, मतलब कार्पल, और ग्रुप ऑफ कार्पल्स को हमने क्या बोला? गाइनोशियम. ठीक है, तो ये आपको सब नजर आ रहे हैं पार्ट्स: पेडिसल, कैलिक्स, करोला, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम. बाहर से जब आप अंदर की तरफ जाते हैं, बाहर से जब अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेंगे कैलिक्स, देन करोला, देन गाइनोशियम, देन एंड्रोशियम. ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं एक बार. Let us discuss about the different parts of the flower. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आउटर वर्ल की. आउटर वर्ल कौन सा है? कैलिक्स. आउटर वर्ल इज कैलिक्स. डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन करोला एंड कैलिक्स. कैलिक्स और करोला. करोला एक ब्यूटीफुल सी कार भी होती है ना, करोला जो कार का नेम है, दैट इज करोला, है ना. तो करोला इज अ ब्यूटीफुल कार. तो ब्यूटीफुल क्या होते हैं फ्लावर के पास? पेटल्स. ब्यूटीफुल क्या होंगे? पेटल्स. तो वहां से आप नाम याद रखोगे. कोरोला हम वर्ड यूज कर रहे हैं पेटल्स के लिए. कैलिक्स छोटे छोटे से ग्रीन से कलर के लीव्स है, उनके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं हम कैलिक्स. ठीक है, याद रहेगा ये बात बिल्कुल. ओके, आगे आ जाओ. कैलिक्स क्या है बेटा? इट इज द आउटर मोस्ट वर्ल. सबसे बाहर वाला वर्ल है ये फ्लावर का. जब आप, जैसे ही आपके हाथ में एक फ्लावर है, आप फ्लावर को जब सबसे पहले उसके नीचे, सबसे नीचे अगर आप देखोगे, आपको ग्रीन से कलर के लीव्स नजर आते, छोटे छोटे साइज के, जिनको क्या बोलते हैं? सेपल्स या कैलिक्स. और मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल. मतलब जो बेसिक यूनिट है कैलिक्स का, दैट इज सेपल. दैट इज सेपल. ठीक है, सेपल्स कैसे होते हैं? जनरली ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, और प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को बर्ड स्टेज में. जब फ्लावर खिला भी नहीं है तब वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज इन द बर्ड स्टेज. अब देखो, कैलिक्स में भी गैमोसेपलस और इट में भी पॉलीसेपलस. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस विद अवर नोट्स ऑल्सो. सबसे पहले देखो, हम बात कर रहे हैं कैलिक्स की. कैलिक्स का बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट है बेटा इसका सेपल्स. बेसिक यूनिट क्या है? सेपल्स. ठीक है, तो बहुत सारे सेपल्स का ग्रुप बना के बन रहे हैं कैलिक्स. और कैलिक्स के लिए हम डिनोट करेंगे के से. जब भी हम फ्लोरल फार्मूला बनाएंगे, हम आगे जब बढ़ेंगे फैमिलीज के अंदर, वी हैव टू राइट द फ्लोरल फार्मूला. तो याद रखेंगे, कैलिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग द सिंबल के. क्या यूज कर रहे हैं? के, नॉट सी. तो इसको ऐसे याद रखोगे, के फॉर कैलिक्स. ठीक है, तो के लिखेंगे हम. ग्रीन इन कलर होते हैं, यस होते हैं. प्रोटेक्शन का काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ किसका? फ्लावर का. किस कंडीशन में? बर्ड कंडीशन में. और
पॉलीसेपिलस, पॉलीसेपिलस कंडीशन मतलब जब बहुत सारे सेपल्स क्या हो, फ्री सेपल्स। गैमोसेपिलस, फ्यूज्ड सेपल्स, जब सेपल्स कैसे हो, दे आर फ्यूज्ड, तो उसको बोलेंगे गैमोसेपिलस। तो इस तरह से बेटा अपने सामने छोटे छोटे नोट्स भी आप बनाते जाएंगे ताकि आपको ये जो टर्म्स हैं ये कभी भी भूले नहीं, आप इनको याद रख सको, बिकॉज दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो एक बार पिक्चर भी देख लो, ध्यान से देखो। गैमो का मतलब हमने क्या बोला, गैमोसेपिलस का मतलब हमने बोला फ्यूज्ड सेपल्स। क्या बोला, फ्यूज्ड सेपल्स। ठीक है, ये देखो ये फ्यूज्ड है, ये वाला पार्ट फ्यूज्ड है। ठीक है, तो दिस इज द फ्यूज्ड कंडीशन। तो इसको हमने क्या बोला हुआ है, पिक्चर थोड़ा हमारी हट गई है, दिस इज गैमोसेपिलस कंडीशन, राइट। ओके, सेपल्स, ये देखो ये सेपल्स, ये क्या है, ये सेपल्स है फ्री, these sepals are free, इनको हम बोलेंगे पॉलीसेपिलस। क्या बोलेंगे, पॉलीसेपिलस। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, अगर मैं एक यूनिट की बात करूं, दिस इज कैलिक्स, और ग्रुप ऑफ कैलिक्स मतलब सारे के सारे ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कैलिक्स, तो सारे के सारे सेपल्स क्या कर गए, फ्यूज कर गए, तो इनको हमने नाम दिया गैमोसेपिलस। ठीक है, याद रहेगी ये वाली बात, यस सर, यस मैम, बिल्कुल याद रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप कोरोला पे आ जाओ। कोरोला क्या है, ब्यूटीफुल कार। ठीक है, तो ब्यूटीफुल कार है, इसका मतलब फ्लावर के पास क्या चीज सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, दैट इज पेटल्स। इतने अट्रैक्टिव डिफरेंट कलर के पेटल्स किस काम आते होंगे, अट्रैक्शन के। फ्लावर से अट्रैक्ट होते हैं कौन, जो भी इनको पॉलिनेट करना चाहते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इवन वी आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फ्लावर्स। ठीक है, चलो, कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, तो ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला। तो बेसिक यूनिट क्या हो गया बेटा कोरोला का, दैट इज पेटल। Okay, usually these are brightly colored, yes, to attract insects for pollination. Like calyx, corolla में also भी gamopetalous। अगर petals fused है तो हम वर्ड अब गैमो की जगह, गैमोसेपिलस की जगह हम वर्ड यूज कर लेंगे गैमोपेटलस। ठीक है, मतलब यूनाइटेड पेटल्स। और पॉलीपेटलस मतलब अगर पेटल्स कैसे हैं, फ्री हैं। ठीक है, द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। शेप जो है, कलर जो है, बहुत सारे प्लांट्स के अंदर आप देखोगे बहुत डिफरेंट तरह के आपको पेटल्स मिलते हैं। कोरोला में भी ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक भी हो सकता है, बेल शेप भी हो सकता है, फनल शेप भी हो सकता है, और इवन व्हील शेप भी हो सकता है। ठीक है, ओके, ये देखो ये क्या है बेटा, दिस आर ग्रीन पार्ट क्या है, दिस इज सेपल्स। ठीक है, तो सेपल्स अगर फ्यूज्ड है तो हमने वर्ड यूज किया था गैमोसेपिलस। अब इसके ऊपर ये रेड कलर में ये जो क्या लगे हुए हैं, दीज आर पेटल्स, एंड ऑल दीज पेटल्स आर फ्यूज्ड। ऑल दिस नहीं, दीज आर फ्री, ऑल दीज पेटल्स आर फ्री। इसको हम यूज करेंगे वर्ड पॉलीपेटलस, मतलब फ्री पेटल्स, मतलब फ्री पेटल्स। और जब हम बात करेंगे पॉलीसेपिलस, सेपिलस मतलब ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, सेपल्स जो है वो फ्यूज्ड है। और जब हम देखेंगे कि अच्छा पेटल्स भी फ्यूज्ड है, तो इनके लिए हम टर्म यूज कर लेंगे व्हाट, गैमोपेटलस। मतलब गैमोपेटलस का मतलब फ्यूज्ड पेटल्स, फ्यूज्ड पेटल्स। ठीक है, तो ऐड करेंगे हमारे नोट्स के अंदर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीपेटलस कंडीशन। पेटल क्या है, पेटल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ कोरोला, बेसिक यूनिट ऑफ कोरोला। पॉलीपेटलस मतलब फ्री पेटल्स, फ्री पेटल जब दिखे आपको तब हम बोल देंगे पॉलीपेटलस, और अगर फ्यूज्ड पेटल्स दिखते हैं तो हम बोल देंगे क्या, दिस इज गैमोपेटलस। ठीक है, इसी तरह से कई बार हमने डिस्कस किया है कि जो कोरोला एंड कैलिक्स है, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो उनके लिए हमने टर्म क्या यूज की थी, हमने यूज की थी पेरियंथ। हमने टर्म क्या यूज की थी, पेरियंथ। ठीक है, तो पेरियंथ जब हम यूज करते हैं मीन्स व्हेन कैलिक्स एंड corolla, calyx and corolla
आर नॉट डिस्टिंक्ट, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ, तब हमने वर्ड यूज किया था पेरियंथ, और यूनिट ऑफ पेरियंथ इज नोन एज टैपल्स। ठीक है, टैपल्स क्या है बेटा? दीज आर यूनिट ऑफ पेरियंथ, तो दैट इज नोन एज टैपल्स। इसी तरह से पॉलीटैपेलस मतलब फ्री टैपल्स। आप ये नहीं बता सकते हो कि विच इज कैलिक्स एंड विच इज करोला, ठीक है, तो बट देज विल बी फ्री, तो आप बोलोगे फ्री टैपल्स, और जब गैमोटैपलस की बात आएगी तब आप बोलोगे फ्यूज्ड टैपल्स। ठीक है, ये कौन से हमने वर्ल्स किए? हमने बात की दीज आर द नॉन एसेंशियल वर्ल्स। ये वर्ल्स प्रोटेक्शन का काम कर सकते हैं बट दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में इनका बेटा कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, चलो आगे आओ। अब हम बात समझते हैं कि डिफरेंट जो पार्ट्स हैं फ्लावर के वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स हाउ दे आर अरेंज्ड। ठीक है, तो ये चीज देखने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे दैट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है? मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड with respect to the other members of the same whorl is known as estivation। whorl क्या होता है बेटा? whorl एक घुमावदार चीज होती है ना। तो जो फ्लावर के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, कैलिक्स, करोला, दे आर लाइक एक तरह से whorl के अंदर अरेंज्ड है। अगर मैं बात करूं, लेट मी शो यू व्हाट डू यू मीन बाय whorl। whorl, ठीक है, चलो वर्ल्ड का मतलब समझो कि मान लो मेरे पास ये कोई मान लो पॉइंट्स है, इसके अराउंड इस तरह से डिफरेंट जो वर्ल्ड्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, डिफरेंट वर्ल्ड्स। दिस इज बाहर वाला आउटर वर्ल्ड क्या हो जाएगा? कैलिक्स। अंदर वाला करोला, देन एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम। तो अब हमें देखना है कि जो मोड ऑफ अरेंजमेंट है सेपल्स का और पेटल्स का फ्लोरल बड के अंदर विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड, अब हम इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे? वी विल यूज द टर्म एस्टिवेशन। क्या यूज करेंगे? एस्टिवेशन। ठीक है, ओके। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन हमारे पास है बेटा 4 टाइप्स के एस्टिवेशंस है, जिनमें पहली हम पढ़ेंगे वेलवेट, दूसरी हम पढ़ेंगे ट्विस्टेड, तीसरी हम बात करेंगे इम्ब्रिकेट, और फोर्थ हम बात करेंगे किसकी? वैक्सिलरी की। ठीक है, ओके। ओ यस, चलो अब देखो, अगर टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन हम करोला के अंदर बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? करोला की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर सारे के सारे पेटल्स ये इस तरह से, दीज आर, लेट अस शो विद आवर सेल्फ मेड डायग्राम्स। ठीक है, वेलवेट एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब आप समझ गए हो, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड आर इन अ फ्लावर बड कंडीशन में इज नोन एज एस्टिवेशन। ठीक है, जब देखो जो मार्जिन्स हैं वो ऐसे टच ना करें, मार्जिन्स टच ना करें, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? हम इसको बोलेंगे वेलवेट। लेट मी मेक दिस राइट, क्या बोल देंगे? वेलवेट। ठीक है, तो दिस इज इस तरह, देखो ध्यान से देखना, मार्जिन बिल्कुल भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, मार्जिन बिल्कुल अलग है। ये फ्लावर के डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं। तो दिस इज वेलवेट, जिसके अंदर मार्जिन्स आर एक तरह से बस टच, पास में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दिस इज वेलवेट, दिस इज वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट के अंदर देखना, इम्ब्रिकेट के अंदर एक जो अरेंजमेंट है, एक पार्ट अंदर की तरफ होगा, एक पार्ट बाहर की तरफ होगा। देखो अब मैं इसको बना रही हूं अंदर की तरफ, और इसका एक मार्जिन आ गया बाहर की तरफ, मतलब ओवरलैपिंग हो रही है इन रेगुलर फैशन। हम क्या लिख दें यहाँ पे? ओवरलैपिंग। एक सेकेंड,
पहले इसको बना लेते हैं। ओवरलैपिंग इन अ रेगुलर फैशन, एक अंदर है, एक मार्जिन अंदर है, तो दूसरे मार्जिन ने दूसरा इसके ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। देखो ये वाला मार्जिन इसके ऊपर ओवरलैप कर गया, देन एक अंदर की तरफ और ये मार्जिन क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। आर यू एबल टू डिफरेंशिएट? ये एक मार्जिन है, दूसरा मार्जिन एक अंदर की तरफ आ गया, एक बाहर की तरफ, मतलब ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ये वाला इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैपिंग जो है दैट इज इन अ रेगुलर फैशन। ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन्स, ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन्स इन रेगुलर फैशन, इन रेगुलर फैशन, ठीक है। चलो इसको हमने बोला बेटा इम्ब्रिकेट। वैक्सिलरी में देखो क्या होगा, वैक्सिलरी के अंदर द अरेंजमेंट जो है बिल्कुल डिफरेंट ही टाइप का। मान लो एक जो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड जो है, एक ये वाला देखो, ये पूरा ही ओवरलैप करे, दोनों मार्जिन इसके बाहर की तरफ है, दोनों मार्जिन क्या है, बाहर की तरफ है, ठीक है। अब साइड वाले दो आ जाओ, जिनको हम नाम देंगे विंग्स और एली का। ये क्या है, एक अंदर की तरफ और एक ऐसे बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ और ये कैसा है बेटा, बाहर की तरफ, राइट। तो इनको क्या बोला हमने, इन वाले लेटरल साइड वाले मार्जिन्स को हमने ये बोला दैट इज देयर विंग और एली। और ये जो फ्यूज्ड है, ये जो फ्यूज्ड है, इनके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं कील। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, कील, ठीक है। तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है। तो देखो अब यहाँ से देखो एक बार पिक्चर, लेट अस चेक फ्रॉम दिस पिक्चर, ठीक है, ओके। वेलवेट के अंदर आप देख पा रहे हो ये जो मार्जिन्स है दे आर नॉट ओवरलैपिंग, राइट। देन ट्विस्टेड के अंदर, ट्विस्टेड के अंदर देखो वन आउटर वन इनर, वन आउटर वन इनर, वन आउटर वन, ये क्या है, ट्विस्टेड, ठीक है। इम्ब्रिकेट के अंदर लाइक दिस, ठीक है, इम्ब्रिकेट। और दिस इज वैक्सिलरी, वैक्सिलरी के अंदर एक ऊपर से आ गया वैक्सिलरी स्ट्रैंड, ये दोनों हो गए लेटरल विंग, ये हो गया आपका कील, ठीक है। तो ध्यान से देखो एक बार इसको, जल्दी से देखेंगे इसको। वैक्सिलरी क्या होता है, इम्ब्रिकेट क्या होता है, और देन ट्विस्टेड क्या होता है, ठीक है। चलो राइट, तो ट्विस्टेड के अंदर हमने क्या देखा, मार्जिन्स द ओवरलैप इन अ रेगुलर फैशन, और इसमें आ जाएगा इम्ब्रिकेट के अंदर दे आर नॉट इन द रेगुलर फैशन। बट बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास यही वाली तीन टाइप से कहाँ गए, यस, इम्ब्रिकेट। वेलवेट के अंदर मार्जिन्स आर नॉट ओवरलैपिंग, मार्जिन्स आर नॉट ओवरलैपिंग, ठीक है, इम्ब्रिकेट। और दूसरा हम कर लेते हैं इसी के सामने ही ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होगा बेटा, क्या ये रेगुलर फैशन में होंगे या नहीं होंगे। ट्विस्टेड में होगा एक रेगुलर फैशन, और इम्ब्रिकेट के अंदर देयर इज नो रेगुलर फैशन। इम्ब्रिकेट के अंदर जो मार्जिन्स हैं दे आर नॉट इन रेगुलर फैशन एंड मार्जिन्स इन रेगुलर फैशन। ट्विस्टेड के अंदर हम क्या करेंगे, मार्जिन्स आर इन रेगुलर फैशन, रेगुलर मैनर, रेगुलर मैनर, ठीक है। और ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन इन इरेगुलर, यहां पे करो इरेगुलर मैनर, इन इरेगुलर मैनर। इन रेगुलर मैनर में अगर होगी तो उसको हम बोल देंगे ट्विस्टेड, और अगर मार्जिन इरेगुलर होगी देन इट इज इम्ब्रिकेट, ठीक है। चलो आई होप यहां तक हमें ये क्लियर हो गया। ओके सी, ये मार्जिन देखो, दीज आर नॉट ओवरलैपिंग, ये कौन सी है, वेलवेट। दूसरी बात आ जाओ ट्विस्टेड, एक मार्जिन इधर है, दूसरा इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। इसमें क्या है बेटा, रेगुलर फैशन है, दिस इज रेगुलर फैशन। और इसके अंदर देयर इज नो रेगुलर फैशन में नहीं है, इरेगुलर सा ओवरलैपिंग है, देन इट इज नोन एज इम्ब्रिकेट, दिस इज इम्ब्रिकेट। और ये वाली वैक्सिलरी, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है सेपल्स का और पेटल्स का इन द फ्लोरल बड कंडीशन में। ओके, व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स in a whorl just touch one another at the margin without overlapping. ध्यान से देखो, this is velvet without any overlapping. Then as in callotropics, example याद रखोगे इसके अंदर किसका, calotropis का। तब हम कौन सी बोलेंगे इसको, estivation, then it is velvet,
Okay, if one margin of the appendage overlaps that of the next one, एक मार्जिन दूसरे के ऊपर कवर कर रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज, ट्विस्टेड वाली किसके अंदर दिखेगी हमें, चाइना रोज के अंदर, लेडी फिंगर एंड कॉटन, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर margin of sepals and petals overlap one another but not in any particular direction, कोई भी particular direction नहीं है, देखो ये कहीं से भी कुछ भी overlapping चल रही है, irregular fashion के अंदर overlapping है, तब हम word यूज करेंगे imbricate type of estivation, जैसे कि हमने देखा कैसिया और गुलमोहर के अंदर, the estivation is called imbricate। कैसिया एंड गुलमोहर के अंदर हमें एस्टिवेशन कौन सी मिलेगी, दैट इज इम्ब्रिकेट। और वैक्सिलरी इन पी एंड बीन फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स, कितने पेटल्स है, 5, 1 2 3 4, और ये फ्यूज बन गया 5। द लार्जेस्ट वन इज नोन एज स्टैंडर्ड, ओवरलैप्स द 2 लेटरल पेटल्स दैट इज विंग्स, व्हिच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स दैट इज कील। ये क्या है बेटा, दिस इज स्टैंडर्ड, ये वाला फोल्ड दिख रहा है, ये क्या है, विंग्स, ये क्या है, कील, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी और पेपिलियोनेशियस, वैक्सिलरी और पेपिलियोनेशियस। तो कितने टाइप की हमने एस्टिवेशन की, हमने बात की ट्विस्टेड, सॉरी पहले वेलवेट से स्टार्ट करो, हमने बात की वेलवेट से जब मार्जिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तब हम बात कर रहे हैं ट्विस्टेड की जिसके अंदर मार्जिन ओवरलैप करेंगे, ठीक है, इन अ रेगुलर मैनर। इम्ब्रिकेट के अंदर मार्जिन ओवरलैप करेंगे बट नॉट इन अ रेगुलर मैनर, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं किसकी, अब वैक्सिलरी की, इसके अंदर होंगे दे आर फ्यूज्ड, वन लार्ज फ्यूज्ड पेटल, ठीक है, वन फ्यूज पेटल मतलब एक बड़ा वाला ही पेटल जो है दैट इज ओवरलैपिंग द स्मॉलर पेटल्स, और नीचे वाले 2 हो जाएंगे फ्यूज जिसको बोलेंगे कील, ठीक है। ये किसके अंदर दिखाई देता है हमें, पी के अंदर और बीन फ्लावर, पी एंड बीन फ्लावर, ठीक है। केसिया और गुलमोहर के अंदर इम्ब्रिकेट, केसिया और गुलमोहर के अंदर इम्ब्रिकेट, पी और बीन के अंदर वैक्सिलरी, ठीक है। कैलोट्रोपिस के अंदर वेलवेट, कैलोट्रोपिस के अंदर हमें कौन सा दिखेगा, वेलवेट। चाइना रोज के अंदर दिखेगा हमें ट्विस्टेड। ये है एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो कैलोट्रोपिस और चाइना रोज हमें कहाँ मिलते हैं, यहाँ ये हमें मिलेंगे किसके अंदर, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस के अंदर। ट्विस्टेड के अंदर हमें कौन से मिलेंगे, चाइना रोज के अंदर, ठीक है। और इम्ब्रिकेट हमें कहाँ मिलेगा, दैट इज गुलमोहर एंड कैसिया, ठीक है। और वैक्सिलरी हमें मिलेगा पी एंड बीन्स के अंदर, ठीक है। तो अपने नोट्स में ये सब एग्जांपल्स आप अपने पास लिखकर रेडी रखेंगे, राइट। चलो आगे आ जाओ, आगे देखो, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ल्ड हमने सेपल्स और पेटल्स की बात की, ठीक है, गैमोपेटल्स, गैमोसेपल्स, सारी कंडीशन हमने डिस्कस की। अब हम आ रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कौन सा है, एंड्रोशियम, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंदर क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन। बेसिक यूनिट क्या है, स्टेमेन, किसका बनता है, एंथर और फिलामेंट को मिलाकर, ठीक है। चलो, एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन्स, राइट। ईच स्टेमेन विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और फिलामेंट एंड एन एंथर। देखो ये एंथर है, बाइलोब्ड एंथर होता है बेटा, और ये इसका होता है फिलामेंट, दिस इज इट्स फिलामेंट, राइट। बाइलोब्ड एंथर का मतलब ये, जब हम इसको देखते हैं तो देयर आर 2 lobes, दिस इज बाइलोब्ड एंथर, और हर एंथर के अंदर, हर लोब के अंदर, सॉरी एंथर मिला के बनता है बेटा 2 lobes, दैट इज बाइलोब्ड। अब हर लोब के अंदर देयर आर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, ये 2 थीका कह लो, ठीक है। तो इसीलिए हम टर्म यूज करते हैं डाइथीकस, ठीक है, मतलब 2 थीका
टू थीका इन वन लोब। याद रखेंगे बाई लोब्ड में से दो लोब हैं, दो लोब में हम बात कर रहे हैं एक लोब की। एक लोब के अंदर कितने थीके हैं, कितने सैक्स हैं? देयर आर 2 सैक्स, इसीलिए वर्ड यूज किया जाता है डाइथीकस। ठीक है, तो 12th क्लास में हम पढ़ेंगे और भी डिटेल में इसके बारे में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एंथर जो होते हैं बाइलोब्ड, हर लोब के अंदर 2 थीका, इसीलिए वर्ड यूज कर रहे हैं डाइथीकस, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वन लोब। ठीक है, हर एंथर क्या है? बाइलोब्ड है। समझ में आ गया हमें? ये दो जो हमें लोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ईच लोब के पास 2 चैम्बर होते हैं, मतलब थीका होते हैं। ठीक है, जिनको हमने बोल दिया पोलन सैक। पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन सैक्स और अस्टेराइल। अच्छा हाँ, जो स्टेमन विच इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस गैमीट्स उनको बोलते हैं स्टेमिनोड। ठीक है, तो एक मिनट एक काम करते हैं, हम इनको लिख लेते हैं। स्टेमन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, ओके, नाउ सी लेट अस टॉक अबाउट एसेंशियल वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से हम बात कर रहे हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम के अंदर बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट इज स्टेमन। ठीक है, स्टेमन किसका बना हुआ है? स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। एंथर कैसा है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, और फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, तो इस तरह से ये हो गया एक लोब। एक लोब के अंदर 2 चैम्बर्स। ठीक है, और इसी तरह से ये दूसरा लोब। ठीक है, दिस इज अनदर लोब, दिस आर जॉइंड बाय कनेक्टिव। यहाँ भी क्या आ गया? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर बेसिकली क्या बेटा? पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। दिस आर पोलन सैक्स, दीज आर पोलन सैक्स। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कितने पोलन सैक्स हैं एक लोब के अंदर? दिस इज वन लोब, दिस इज वन लोब, दिस इज अनदर लोब, सेकेंड लोब। हर लोब के अंदर ये क्या है? थीके। इन थीकों को क्या बोलते हैं? पोलन सैक्स। इनके अंदर क्या बनती है? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो मेल गैमीट बनाते हैं, दीज आर फॉर्म द मेल गैमीट्स, राइट? ओके, तो दैट इज नोन एज बाइलोब्ड एंथर। एंड ये कौन सा पोर्शन है? दिस इज फिलामेंट, दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज लोब स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेराइल स्टेमन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टेमिनोड। स्टेमिनोड मतलब द एंथर्स आर नॉट एबल, एंथर्स डू नॉट प्रोड्यूस गैमीट्स, एंथर्स डू नॉट प्रोड्यूस गैमीट्स, मेल गैमीट्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम स्टेराइल स्टेमन का नाम क्या बोल रहे हैं? स्टेमिनोड। क्या बोल रहे हैं? स्टेमिनोड। ठीक है, ओके, अब देखो ये जो एंथर है दे कैन बी जॉइंड विद पेटल्स। एंथर या एंड्रोशियम या स्टेमन कैन बी, दैट इज एडिशन, दैट इज नोन एज एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है बेटा? यू हैव मस्ट हैव हर्ड अबाउट द कोहेजन एंड एडिशन। कोहेजन होता है मतलब सपोज इफ आई हैव दिस बीकर और इस बीकर के अंदर है बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर और वाटर के बीच में जो फोर्स है जो उनको ज्वाइन कर रही है दैट इज नोन एज कोहेजन। ठीक है, जिसकी वजह से आपस में चिपके रहते हैं, दैट इज कोहेजन। बट वही वाटर के मॉलिक्यूल अगर उस बीकर के साथ ज्वाइंट है, बीकर के साथ चिपके हुए हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे एडिशन। तो एडिशन ऑफ स्टेमन का मतलब क्या है? जो स्टेमन है वो दूसरे पार्ट ऑफ फ्लावर के साथ किस तरह से ज्वाइन है, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एडिशन ऑफ स्टेमन, दैट इज एपीपेटलस। ठीक है, व्हेन स्टेमन इज ज्वाइंड विद पेटल, स्टेमन इज joined with petals, तो उसके लिए हम वर्ड यूज क्या कर रहे हैं? एपीपेटलस। और अगर टेपल्स मतलब कैलिक्स एंड करोला बोथ आर नॉट एबल टू डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं, हम वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, तब हमने वर्ड यूज किया था टेपलस। तो अगर स्टेमेंस आर ज्वाइंड विद टेपल्स, स्टेमेंस आर ज्वाइंड विद, पेरियंथ कर लो। ठीक है, तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो आउटर वर्ल होता है केलिक्स, मैंने आपको बताया था K4 होगा केलिक्स। ये क्या होगा बेटा?
करोला, करोला मतलब पेटल, पेटल के साथ एंड्रोशियम का जो ज्वाइनिंग है, जो अटैचमेंट है, उसको इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ये हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये कौन सी कंडीशन शो करेगा? ये शो करेगा एपीपेटलस। क्या शो करेगा? एपीपेटलस। नेक्स्ट वाला हम बात करेंगे गाइनोशियम को। तो हमने बाहर से अंदर की तरफ वर्ड्स लिखने होते हैं जब भी हम फ्लोरा फार्मूला लिखेंगे। बाहर क्या है? कैलिक्स, अंदर क्या है? देन करोला, देन एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम, ठीक है। अब अगर स्टेमन करोला के साथ फ्यूज है, पेटल के साथ फ्यूज है, वी विल रिप्रेजेंट दिस कंडीशन एज CA और ऊपर से हम इसको क्रॉस कर देंगे। अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? P इज रिप्रेजेंटिंग पेरियंथ, पेरियंथ और ये अगर ज्वाइंट है आपस में तो इस कंडीशन को बोलेंगे एपीटेपिलस या एपीफाइलस कंडीशन, ठीक है। चलो एक बार हम यहाँ आते हैं। Where we were, yes, एंड्रोशियम की हम बात कर रहे थे, among themselves भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, वेट हाँ जी, चलो एंड्रोशियम फिर से वही देख रहे हम एंड्रोशियम के बारे में। जब स्टेमन अटैच हो पेटल्स के साथ, when the stamens are attached to the petals, that condition is known as epipetalous, epipetalous। जैसे कि आपने ब्रिंजल के अंदर देखा होगा, ब्रिंजल के अंदर क्या है? जो पेटल्स है ऊपर वाला उसका जो पार्ट है, they are joined, then we call it as epipetalous। देखो ध्यान से देखो, जो एंड्रोशियम, जो स्टेमन होंगे, they are joined with petals, जैसे कि ब्रिंजल के अंदर, एग्जाम्पल याद रखोगे एज इन ब्रिंजल, और एपीफाइलस व्हेन अटैच्ड टू पेरियंथ एज इन फ्लावर्स ऑफ लिली। तो यहाँ पे अपने नोट्स में एग्जाम्पल भी लिख लेंगे हम, दैट इज लिली। लिली कहाँ दिखेगा बेटा? एपीफाइलस कंडीशन में। एपीफाइलस कंडीशन किस में दिखेगी? लिली में, इन लिली। और एपीपेटलस किस में दिखेंगे आपको? इन ब्रिंजल के अंदर वी विल सी दिस एपीपेटलस कंडीशन। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। हमने डिस्कस कर लिया अबाउट नाउ वेयर, यस वी वर हियर, ठीक है। तो स्टेमन इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, अगर जो स्टेमन है वो फ्री रहे तब हम क्या वर्ड यूज करेंगे? फ्री, मतलब पोली का मतलब हमने डिस्कस किया फ्री, पॉलीएंड्रस, और या वो यूनाइटेड हो सकते हैं स्टेमन, तब हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्या? ऑफ वेरिंग डिग्री, वेरिंग डिग्री, पॉलीएंड्रस, सिनएंड्रस, तब हम यूज करेंगे टर्म कौन सी? सिनएंड्रस, राइट। ओके, स्टेमन्स में बी यूनाइटेड इनटू, एक मिनट हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया? यस, नहीं, ठीक है। सिनएंड्रस, अगर फ्री होंगे तो पॉलीएंड्रस, अगर जॉइंट होंगे तो हम बोलेंगे वर्ड सिनएंड्रस, ठीक है। द स्टेमन्स में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, उसको बोलेंगे मोनोएडल्फस कंडीशन। जैसे कि चाइना रोज के अंदर दो बंडल्स हो सकते हैं, डाई एडल्फस एज इन पी, और इनटू मोर देन टू बंडल्स, दैट इज पॉलीएडल्फस एज इन सिट्रस। देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर एज इन सेल्विया एंड मस्टर्ड, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं, लेट अस चेक अबाउट द कोहेजन। पहले हमने किसकी बात की बेटे? एडहेजन की बात की, कि जो एंड्रोशियम है बाकी पार्ट्स के साथ किस तरह से ज्वाइंट है, दैट इज एडहेजन। अब आपस में जो स्टेमन के पार्ट है, हाउ दे आर ज्वाइंट, देन दैट इज नोन एज कोहेजन ऑफ स्टेमन्स, ठीक है। कोहेजन ऑफ स्टेमन मतलब ऑल द स्टेमन्स फ्यूज टुगेदर, तब हम बोलेंगे सिनएंड्रस, जैसे कि कुकुरबिटेसी के अंदर ऑल द स्टेमन्स, ये मान लो ये सारे क्या है? स्टेमन्स है, दिस ऑल आर फ्यूज्ड, These all are fused, तो इसको बोलेंगे सिनएंड्रस कंडीशन। सिनजेनेसियस, ये कुछ टर्म्स हमें याद रखनी है, सारे के सारे एंथर्स फ्यूज हो गए, बट फिलामेंट जो है दे आर फ्री, फिलामेंट्स आर फ्री, दे आर नॉट ज्वाइंट, सारे के सारे एंथर्स तो जुड़ गए, ठीक है। फिलामेंट सारे फ्री हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेस्ट्रेसी फैमिली, दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड फैमिली ऑफ डाइकोट्स, मोस्ट एडवांस्ड फैमिली ऑफ डाइकोट्स। क्या होगा बेटा इसमें?
एंथर्स आपस में फ्यूज कर जाएंगे। जो बाइलोब स्ट्रक्चर हमने अभी देखी दैट इज एंथर, वो एंथर सारे फ्यूज कर जाएंगे बट उनके जो थ्रेड्स हैं वो फ्री रहेंगे। जैसे कि बहुत सारे बैलून्स हैं हमारे पास, गैस वाले बैलून्स हैं और उनके जो धागे हमारे हाथ में लटक रहे हैं, ठीक है, तो सब बैलून्स को इकट्ठा कर दो बट उनके डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स को फ्री कर दो। ऐसी कंडीशन को बोलेंगे सिनजेनेसियस कंडीशन। और एडल्फस क्या होते हैं? एंथर्स फ्री रहे बट फिलामेंट फ्यूज्ड हो जाए। अब सारे थ्रेड्स को आपने पकड़ लिया और गुब्बारे सब फ्री होके हवा के अंदर उड़ रहे हैं। एंथर्स को, फिलामेंट्स को आपने पकड़ रखा है, तो दैट मीन्स कैसी कंडीशन हो जाएगी? दिस इज एंथर्स आर फ्री बट इनके जो ये है ये सारे फ्यूज्ड हो गए, ठीक है, फ्यूज होके बना दी बेटा एक बन गया कॉमन, दैट इज नोन एज, अगर एक कॉमन थ्रेड बन गया दैट इज ट्यूब बन गई, इसको बोलेंगे दैट इज मोनोएडल्फस। और अगर मान लो इसी तरह से 3 जॉइंट है, 2 जॉइंट है और उनके जो थ्रेड्स हैं फिलामेंट्स फ्यूज हो गए, एंथर फ्री है, ठीक है, और आपके पास एक तरह से 2 थ्रेड्स आ गई, तब हम बोलेंगे डाई एडल्फस कंडीशन, ठीक है। इसी को डिस्क्राइब किया हुआ है एनसीईआरटी में। मोनोएडल्फस क्या होता है, डाई एडल्फस क्या होता है, पॉलीएडल्फस क्या होता है, एवरीथिंग दैट इज, ठीक है। तो हमने क्या देखा? मोनोएडल्फस एक बंडल बन गया। एग्जाम्पल याद रखेंगे चाइना रोज के अंदर, अगर आप देख पा रहे हो चाइना रोज को, ये देखो ये क्या बेटा, ये स्टेमन्स है, ठीक है, ये सारे के सारे इनके फिलामेंट देखो ना एक जगह पे यहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं बेटा, और ये पूरी एक बड़ी सी जो आपको ट्यूब दिख रही है, ठीक है, तो सारे के सारे जो आपको येलो येलो से कलर के दिखते हैं दिस ऑल आर एंथर्स और इनके फिलामेंट सारे फ्यूज हो रहे हैं। देखो इधर ऑल द फिलामेंट्स आर गेटिंग फ्यूज्ड, तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। दिस वन, कौन सी बात कर रही हूं मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन है? दिस इज मोनोएडल्फस कंडीशन। डाईएडल्फस में देखो ये एंथर है, ये इसकी फिलामेंट है, इधर से ये बंडल बन गया कुछ और एंथर्स का और ये इनके फिलामेंट फ्यूज हो गए, तो यहाँ पे देखो ये टू बंडल्स बन रहे हैं, दैट इज नोन एज डाईएडल्फस। पॉलीएडल्फस में देखो, पॉलीएडल्फस में मैनी ट्यूब्स, 1 2 3, बहुत सारी ट्यूब्स है यहाँ पर, तो बहुत सारी ट्यूब्स मिलके बना रही है पॉलीएडल्फस, ठीक है। मतलब कहने का ये दैट इज अ कोहेजन ऑफ एंड स्टेमन, आपस में जो एंथर फिलामेंट्स है वो आपस में जो जितने भी एंथर है जितने फिलामेंट है वो ज्वाइन किए हुए। अब अगर एंथर्स फ्री है, फिलामेंट फ्यूज्ड है, तब हमने वर्ड यूज किया है एडल्फस, ठीक है। और अगर एंथर्स फ्यूज्ड है और एंथर्स आर फ्यूज्ड, फिलामेंट्स आर फ्री, तब हमने बात किसकी की थी? सिनजेनेसियस। तो मोनोएडल्फस कंडीशन याद रखोगे किसके अंदर? मोनोएडल्फस कंडीशन याद रखोगे चाइना रोज। मोनोएडल्फस किसके अंदर दिखेगा? चाइना रोज के अंदर। और ये दिखेगा डाईएडल्फस दिखेगी बेटा पी के अंदर, ठीक है। और मोर देन 2 बंडल्स दिख जाए पॉलीएडल्फस हमें दिखेंगे सिट्रस के अंदर। किसके अंदर दिखेंगे? सिट्रस के अंदर, ठीक है। और वेरिएशन भी हो सकती है लेंथ ऑफ फिलामेंट, एक ही फ्लावर के फिलामेंट्स की लेंथ भी डिफर कर सकती है, जैसे कि हम देखते हैं किसके अंदर? सेल्विया के अंदर, मस्टर्ड के अंदर फिलामेंट्स की लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है, राइट। ओके, देन आ जाओ, हाँ, नेक्स्ट जो एसेंशियल वर्ड है दैट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब कार्पल, ठीक है। तो हमने अभी भी डिस्कस किया गाइनोशियम कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। दिस इज स्टिग्मा, लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और इज स्वोलन बेस दैट इज ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या है ये? दिस आर ओव्यूल, और दिस इज प्लेसेंटेशन। ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? ओवरी के अंदर, उसको हमने बोला प्लेसेंटेशन, ठीक है। चलो, गाइनोशियम कौन सा पार्ट है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसका बना हुआ है ये? 1 या 2 कार्पल, मतलब बेसिक यूनिट क्या हो गया? कार्पल। बेसिक यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज, बेसिक यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कार्पल, राइट। ओके, कार्पल के पास 3 पार्ट्स है, हमने देखा अभी स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। ओवरी क्या है? इनलार्ज्ड बेसल पार्ट है जिसके ऊपर एक लंबी सारी ट्यूब लगी हुई है, और ट्यूब का नाम क्या है? स्टाइल है। नेक है उसकी, जैसे गर्ल्स के पास ब्यूटीफुल नेक होती है फॉर दैट गिव्स देम द स्टाइलिश लुक, तो इसी तरह से कार्पल को स्टाइलिश लुक देने वाली कौन है? नेक है, दैट इज लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर मींस स्टाइल।
और उसी स्टाइल के ऊपर है जो कनेक्ट करता है ओवरी को स्टिग्मा के साथ। ये एक तरह से लैंडिंग प्लेटफॉर्म, किसके लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है? पोलन ग्रेन के लिए। पोलन ग्रेन आगे यहाँ पे लैंड करती है, नीचे वाला पार्ट क्या है? बल्जिंग है। स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के लिए रिसेप्टिव सरफेस है, राइट। चलो, हर ओवरी के पास, एक सेकेंड हम एक काम कर ले, हम लेट अस चेक फर्स्ट ऑफ ऑल आवर नोट्स। ओके, बेसिक यूनिट क्या है बेटा? कार्पल, ठीक है। मोनोकार्पिलरी, सिंगल कार्पल, सिंगल कार्पल, सिंगल ओवरी, ठीक है। बाइकार्पिलरी, 2 कार्पल्स। मल्टीकार्पिलरी, मेनी कार्पल्स, ठीक है। पॉलीकार्पिलरी, पोली का मतलब वही हो गया मल्टी और पॉलीकार्पिलरी, ठीक है। ओके, एपोकार्पस कंडीशन का मतलब क्या हो गया? फ्री कार्पल्स, फ्री कार्पल्स, ठीक है। और इसके लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे, गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करें हम जी से। कितनी कार्पल्स हैं? अगर वो फ्री है तो हम बस जी और इसके नीचे हम सबस्क्रिप्ट के अंदर एन लगा देंगे। बट जब हमें बतानी है फ्यूज्ड कंडीशन ऑफ कार्पस एंड इट इज सिन कार्पस, मतलब फ्यूज्ड कार्पल्स, दैट मीन्स जी लिखेंगे, एन को इस तरह से ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, दैट विल रिप्रेजेंट द फ्यूज्ड कार्पल्स, दैट इज सिन कार्पस कंडीशन, ठीक है। चलो, ये हुई बेटा गाइनोशियम की बात। अब गाइनोशियम के अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि गाइनोशियम के अंदर लगे होते हैं डिफरेंट ओव्यूल्स आर अरेंज्ड। तो ओवरी के अंदर, राइट हियर वी हैव सीन, ये क्या है बेटा? ओव्यूल्स है। These are, अगर मैं इस तरह से ओवरी बनाती हूँ तो ओवरी के अंदर देयर आर ओव्यूल्स। ओव्यूल्स किस तरह से अरेंज्ड है? किसके अंदर? ओवरी के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। और नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट प्लेसेंटेशन, ठीक है। दैट इज अबाउट प्लेसेंटेशन। देखो, each ovary bears one or more ovules attached to a flattened cushion-like structure that is placenta. अगर मैं बात करूं ना ओवरी की, मान लो ये ओवरी है, ओवरी के वॉल के ऊपर इस तरह से एक फ्लैट टिश्यू से कुछ होते हैं जिनको बोलते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के साथ अटैच होते हैं बेटा ओव्यूल, ठीक है। दिस इज प्लेसेंटा, दिस इज प्लेसेंटा, और ये क्या है? ओव्यूल है। तो दैट इज प्लेसेंटा। और जब मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट, दे मे बी फ्री, जैसे कि लोटस के अंदर, रोज के अंदर फ्री, तब हम बोलेंगे एपोकार्पस, ठीक है। और जब कार्पल फ्यूज्ड हो तब हम टर्म यूज करते हैं सिन कार्पस, जैसे कि मस्टर्ड में और टोमेटो में, mustard or tomato, lotus and rose. Let us write the examples in our notes also, ठीक है। क्या बोला हमने? लोटस और रोज के अंदर एपोकार्पस, लोटस एंड रोज, ठीक है। और सिन कार्पस हमने देखा मस्टर्ड के अंदर और टोमेटो के अंदर, टोमेटो के अंदर ओवरीज आर फ्यूज्ड, राइट। चलो, okay, now we have discussed आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स जो है किस में डेवलप कर जाते हैं? सीड में। कैसे डेवलप होते हैं ये हमारा काम है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास 12th क्लास के अंदर रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। फिलहाल के लिए हमें ये याद करना है, ओवरी राइपन होने के बाद बन जाती है फ्रूट। फ्रूट के अंदर मतलब ओवरी के अंदर है ओव्यूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप हो जाएगा बेटा सीड्स में और ओवरी मैच्योर हो जाएगी इनटू फ्रूट। तो यू कैन सी लोटस के अंदर ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, दिट इज एपोकार्पस कंडीशन, दिस इज एपोकार्पस। जब हम मस्टर्ड की बात करें तो ओवरीज आर फ्यूज्ड एंड इट इज नोन एज सिनकार्पस, सिनकार्पस कंडीशन। ठीक है, चलो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स वी मस्ट हैव टू रिमेंबर। अब आते हैं बेटा, हम बात कर लेते हैं प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन का मतलब क्या है? जो ओव्यूल्स है ओवरी के अंदर वो प्लेसेंटा से अटैच्ड है, तो उनका अरेंजमेंट कैसा है? ठीक है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं प्लेसेंटेशन। क्या टर्म यूज करते हैं? प्लेसेंटेशन। ठीक है, चलो तो डेफिनेशन आपको आई गई। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज
प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब मार्जिनल भी हो सकती है, जैसा कि अगर आप ये मटर का पौधा, मटर को छीलते हो ना, जब घर पे मम्मी कई बार बोलती होगी मटर छीलने के लिए, ठीक है, तो आपको पता है एक सूचर से बना होता है, आप उस सूचर को हटाते हो, सारे के सारे मटर के दाने आपको इस तरह से लगे हुए मिलते हैं। ये कौन सी प्लेसेंटेशन है? दिस इज मार्जिनल, ठीक है। और एक्साइल के अंदर एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल, राइट। तो ये देखो, ये क्या है बेटा? सेंटर में है ये क्या है? सेंटर में है, ओव्यूल्स अटैच है, जिसको बोलते हैं एक्साइल। इसको क्या बोलेंगे हम? एक्साइल। और इसके अंदर देखो ओवरी के कितने सारे चैम्बर्स हो गए, इसको बोलेंगे मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। मल्टीलॉक्यूलर ओवरी, लॉक्यूल का मतलब होता है बेटा चैम्बर्स, ठीक है। तो देखो ये चैम्बर्स हैं, तो इनको क्या बोला? मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। ये वाले ओव्यूल कहाँ लगे हुए हैं? पेरिफेरी पर। ये कहाँ लगे हैं? पेरिफेरी पर। तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं पेराइटल, पेराइटल। और ये देखो ये फ्री सेंट्रल है, ये बिल्कुल फ्री है सेंट्रल में, कहीं भी वो बीच में कोई सेप्टम नहीं है, तो दिस इज फ्री सेंट्रल। और ये वाला देखो बेस पर है, ये जो ओव्यूल है ना दैट इज एट द बेस, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं वर्ड बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। दिस इज एक्साइल। तो कितनी टाइप्स के? 1 2 3 4 5 टाइप का हमारे पास प्लेसेंटेशन है। तो लेट अस चेक मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होता है? प्लेसेंटा एक रिज बना देता है। रिज का मतलब क्या होता है? एक लाइन सी बन जाती है अलोंग द वेंट्रल स्यूचर ऑफ द ओवरी। ओवरी के वेंट्रल स्यूचर, जैसे कि आप ये मटर वाला पौधा देख रहे हो ना, ये यहाँ से आप इसको खोलते हो, ये क्या है? वेंट्रल स्यूचर। एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज। इस ये जो लाइन सी है इसके ऊपर ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है, फॉर्मिंग 2 रोज एज इन पी, इस तरफ, और दैट इज फॉर्म 2 रो। जैसे कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन हम किस में देख रहे हैं? पी के अंदर। When the placenta is exile and the ovules are attached to it in a multilocular ovary. This is what? Multilocular ovary. ये क्या है? बहुत सारे लोक्यूल्स हैं, चैम्बर्स हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। देखो ना, ये देखो, ये कितने सारे लोक्यूल्स हैं, इतने सारे लोक्यूल्स की वजह से हम बोल रहे हैं मल्टीलॉक्यूलर चैम्बर। और सारे के सारे ओव्यूल्स देखो कहाँ पे अटैच है? सेंटर में अटैच्ड है, ठीक है। अटैच्ड इन अ मल्टीलॉक्यूलर ओवरी, एक्सियल प्लेसेंटेशन सेड टू बी एक्साइल। जैसे कि किसके अंदर बात कर सकते हैं हम? चाइना रोज के अंदर। टोमेटो कभी काट के देखना ना, टोमेटो को काटोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। एंड लेमन के अंदर देखो, सेंटर के अंदर होते हैं ना सारे बीज से, वो क्या है? ओव्यूल है। जब आप लेमन को ऐसे कट करते हो, ठीक है, तो सेंटर में बहुत सारे आपको चैम्बर्स दिखते हैं और सारे के सारे बीज इकट्ठे हुए सेंटर पे दिखते हैं, तो दैट इज दिस इज द एक्साइल। एक्साइल प्लेसेंटेशन किसके अंदर दिख रही है हमें? चाइना रोज में, टोमेटो में और लेमन में। चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में, ठीक है। तो प्लेसेंटेशन देखो, हमने बात की मार्जिनल किसके अंदर? पी के अंदर हमने देखी। और अभी हमने किसकी बात की है? एक्साइल की। एक्साइल हमने किसके अंदर देखा? टोमेटो के अंदर देख सकते हो आप, लेमन के अंदर देख सकते हो, ठीक है, और चाइना रोज के अंदर भी देख सकते हो। आगे आ जाओ बेटा, हम दोनों तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, एनसीईआरटी प्लस पिक्चर्स प्लस हमारे नोट्स। मतलब हम कोई भी जरिया नहीं छोड़ना चाहते जिसकी वजह से हमारी कंसेप्ट की क्लैरिटी और उनको याद करने में कोई प्रॉब्लम रह जाए, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते जाएंगे जैसे कि हम बना रहे हैं, ठीक है। आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, तो आप नोट्स से बना सकते हैं। एनसीईआरटी को भी साथ साथ पढ़ते जाना है। एग्जाम्पल्स को याद रखने के लिए उनको 1 बार 2 बार अपने हाथ से लिख लेंगे तो एग्जाम्पल्स याद रह जाती हैं, ठीक है। पेराइटल प्लेसेंटेशन में देखो क्या होगा? ओव्यूल कहाँ डेवलप कर रहे हैं? ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। Ovules are developing on the inner wall of the ovary और on the peripheral part। peripheral मतलब साइड में, ये देखो ये सारा साइड में आ गई है, सेंटर में कुछ भी नहीं है। Ovary is one chambered, ये पूरा का पूरा एक ही चैम्बर है, but it becomes two chambered due to the formation of the false septum, for example mustard and argemone में। Let us check mustard and argemone के अंदर हम कैसी देखेंगे? That is bilocular ovary in mustard and argemone, ठीक है। ये false septum आ गई, this is what? This is false septum।
फॉल्स सेप्टम, ठीक है। और ओव्यूल कहाँ लगे हुए? पेरिफ्रे पर। ओव्यूल्स कहाँ लगे हुए? पेरिफ्रे पर। इसके अंदर कोई भी चैम्बर नहीं है, जिसको हम बोल देते हैं यूनिलोक्युलर ओवरी, ठीक है। दिस इज पेराइटल प्लेसेंटेशन। आगे आओ, अब हम देखते हैं इसके बाद, लेट अस चेक अबाउट When the ovules are born on the central axis, ये central axis के ऊपर ये क्या लग गए? ओव्यूल। तो इसको हमने, और कोई भी सेप्टा नहीं है, जैसे कि डायंथस एंड प्राइमरोज, प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल हमने अभी भी देखा डायंथस और प्राइमरोज के अंदर, डायंथस एंड प्राइमरोज। पैराइटल किसके अंदर देखी हमने? पैराइटल या फ्री सेंट्रल? ठहरो, हाँ, फ्री सेंट्रल हमने देखी, डायंथस एंड प्राइमरोज, ठीक है। दिस इज सेंट्रल, दिस इज सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, कोई भी चैम्बर नहीं है इनके अंदर, राइट। और अब लास्ट हमारी कौन सी रह गई है? दैट इज बेसल, बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन क्या होगा? ओव्यूल, the placenta, ovule placenta develops at the base of the ovary and single ovule is attached to it, जैसे कि sunflower और मैरीगोल्ड के अंदर। ये देखो, ये बेस है, ठीक है। बेस के ऊपर सिर्फ एक ही प्लेसेंटा अटैच है, इसको बोला हमने बेसल प्लेसेंटेशन। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के अंदर ये हमें बेसल प्लेसेंटेशन दिखाई देती है। तो लाइक दिस यू आल्सो हैव टू मेक सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। छोटे छोटे अपने नोट्स बना के रेडी कर लेंगे, डेली उनको रिवाइज करते रहेंगे, तो कोई भी दिन ऐसा, मतलब ये जो चीज़ें हैं मॉर्फोलॉजिकल चैप्टर, आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ता है। जब आप डेली पढ़ते हैं तो अपने आप याद हो ही जाएगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर में से, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो कितने टाइप की प्लेसेंटेशन हमने की? 5 टाइप्स की। मार्जिनल पी के अंदर, पेराइटल के लिए हमने लिखा मस्टर्ड और आर्जिमोन, एक्साइल के लिए हमने लिखा टोमेटो लेमन के अंदर, फ्री सेंट्रल डायंथस प्रिमरोज के अंदर, बेसिल प्लेसेंटेशन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड के अंदर। तो विद दिस हमने कर दिए हैं फ्लावर के सारे पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। और अब आता है क्वेश्चन आंसर्स का टाइम। तो जल्दी से आंसर देंगे अब क्वेश्चंस का, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड, द स्टेमन व्हिच इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स इज कॉल्ड स्टेराइल स्टेमन। तो इनका हमने नाम क्या रखा है? स्टेमिनोड, ठीक है। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है, आगे आ जाओ। Which of the following is incorrect about carpel? Ovaries in last basal portion, yes. Stigma is usually present at the tip of style, yes, right. Style is elongated tube over ovary. Style is long, okay. Style is the receptive surface, नहीं, क्या होता है बेटा? Stigma is the receptive surface. Stigma is the receptive surface. तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। किसके लिए receptive surface? Pollen grains के लिए। Arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. Placentation ढूंढ लो, ये रहा, that is placentation. Ovules का arrangement किस तरह से ovule placenta के साथ attached है, that is known as placentation. Sepals और petals in a whorl just touch one another at the margin. कहीं भी overlapping नहीं है, तो उसको हमने कौन सा estivation बोला था? हमने बोला था velvet। क्या बोला था? velvet। कहाँ मिलेगा? कैलोट्रोपिस में। velvet हमें कहाँ मिल रहा है? कैलोट्रोपिस में। velvet estivation that is found in calotropis, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, a placentation in which placenta develop at the base of the ovary, मतलब basal placentation की बात हो रही है, and a single ovule is attached is found in basal placentation। हमने अभी भी डिस्कस किया sunflower and marigold के अंदर। बेसल प्लेसेंटेशन हमें कहाँ मिलता है? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में। तो आंसर आपके सामने है, दैट इज डी। कोइंसिडेंटली सब क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास आए हैं डी। ओके, नाउ इट्स द टाइम टू से थैंक यू, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद कौन सा चैप्टर? हमने आज फ्लावर के बारे में बात की, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग, प्लांट्स वाले चैप्टर के अंदर। सो इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।